नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था कार्बोकैटाइन के बारे में। कार्बोकैटाइन अपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जो बीएससी लेवल का था वो अपन एमएससी लेवल का नहीं कराएंगे बेटा। प्रीवियस का अपन जो बीएससी का सिलेबस है वो ही कराने वाले बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज का नया इंटरमीडिएट, नया क्रियाशील मध्यवर्ती, जिसका नाम है बेटा कार्ब एनाइन के बारे में आपसे रूबरू होना चाहूंगा। ध्यान देना जी, बस इसका तरीका क्या है इसको पढ़ने का। ठीक है, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन, इसको क्या बोल सकते हैं? कार्ब एनाइन बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको? कार्ब एनाइन भी बोल सकते हो आप। ठीक है जी, कार्ब एनाइन। ठीक है बेटा जी। अब इसका तरीका क्या है, इसको फंडने का तरीका क्या होता है बेसिकली, यानी इसका तरीका क्या, उसको मैं कैसे फंडूंगा, तरीका क्या है इसका बेसिकली, तरीका क्या होगा बेटा जी इसका। ठीक है जी, यानी इसको मैं कैसे फड़ सकता हूं कि अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाए। यह वाला क्रियाशील मध्यवर्ती, यह वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा जी। इसमें पहले अपन पढ़ेंगे इसमें सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग पढ़ चुका है लेक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, यानी कार्ब एनाइन का निर्माण, कार्ब एनाइन का निर्माण। ठीक है बेटा जी, यानी कार्ब एनाइन का निर्माण, कार्ब एनाइन का निर्माण, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है बेटा जी। ठीक है जी, फिर अपन इसमें पढ़ेंगे इसकी, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला, ये सेकेंड और थर्ड। थर्ड क्या पढ़ेंगे इसकी? कार्ब एनाइन की अभिक्रियाएं, कार्ब एनाइन की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन, रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है बेटा जी। ठीक है जी, और लास्ट पढ़ेंगे, फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे बेटा कार्ब एनाइन का स्थायित्व, कार्ब एनाइन का स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है जी, डेमो लेक्चर है बेटा किसका? कार्ब एनाइन का। ठीक है बेटा, इसमें चार टॉपिक पढ़ेगा अपन। सामान्य परिचय इसके अंदर अपन पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे इसके अंदर? कार्ब एनाइन की संरचना। क्या पढ़ लेंगे बेटा? कार्ब एनाइन की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है बेटा जी, इसमें देख लेंगे स्ट्रक्चर, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो आपको चार टॉपिक याद करने पड़ेंगे, सामान्य परिचय, कार्ब एनाइन का निर्माण, कार्ब एनाइन की अभिक्रियाएं और कार्ब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। आपको इसको ऐसे तरीका से फंडना है। तो इसको मैं बोल सकता हूं, इसका दूसरा नाम क्या लिख सकता हूं? कार्बन का नेगेटिव अवतार, यानी नेगेटिव, कार्बन का नेगेटिव अवतार। ठीक है जी, इसको से बोल सकता हूं कार्बन का नेगेटिव अवतार, यानी कार्बन के ऊपर क्या पाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये वाला कार्बन है और इसके ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये बढ़ जाएगा कार्ब एनाइन। जो नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्ब एनाइन में क्या होता है? नेगेटिव अवतार होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा, ऐसे कैसे। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप, ऐसे की ऐसे। ठीक है जनाब। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। सभी के समझ में आ गया बेटा? यानी ये वाला अपने को ऐसे फंडना है कार्ब एनाइन का तरीका। इसको बेसिकली चार टाइप्स अपन इसके अंदर फंडने वाले। पहला अपन स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय। एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा ऐसे कैसे, फिर मैं इसको फर्दर डिस्कस करता हूं। पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक है बेटा? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं बेटा, अब देखते जाओ तुम। कार्बन का नेगेटिव अवतार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। इधर देखो सभी, कार्ब एनाइन का नेगेटिव अवतार।
अब इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे बेटा, सामान्य परिचय। ठीक है, इधर ध्यान दो ना आप, यहां पे ध्यान देना, फोकस ऑन बोर्ड। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा जी, ओके जी। तो क्या बोलते हैं, सामान्य परिचय। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बेनाइन कैसे बनता है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, आपके बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो मैं क्या एक आपको वैसे समझाता हूं। इसके अंदर मेरे पास कार्बन है टेट्राहेड्रल, और मैंने इसके साथ ले ली कम विद्युत ऋणी परमाणु, कम विद्युत ऋणी यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या लूंगा मैं यहाँ पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कम विद्युत ऋणी परमाणु लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली बेटा, ध्यान देना जी भाई। यहाँ पे क्या लिया मैंने, कम विद्युत ऋणी परमाणु लिया। क्या लिया, कम विद्युत ऋणी परमाणु लिया। तो ये यहाँ पे इसको ये जो ये वाला बॉन्ड है ना, इसको ट्रांसफर कर देता हूं, क्योंकि इसके पास, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या है बेटा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कौन कौन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, कौन करेगा बेटा, समझो पहले इसको। यहाँ पे क्या है, कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कम विद्युत ऋणी परमाणु यहाँ पे देखो। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो ये वाला कार्बन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, यहाँ पे देखो ये वाला देखो, यहाँ पे इसको धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको धुआं कर देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे क्या है, विद्युत ऋणता कम है, इसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी वो क्या करो, अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी ज्यादा विद्युत ऋणता वाला क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे कौन खींच लेगा बेटा जी, यहाँ पे कौन खरीद लेगा, कार्बन खरीद लेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो जनाब क्या बढ़ेगा, ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्या कराएंगे, विस्मांश विखंडन कराएंगे, अलग अलग विस्मांश विखंडन कराएंगे। विस्मांश विखंडन, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, हेट्रो। तो क्या आ जाएगा, ऐसे कैसे, इसको धुआं कर दे, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है जनाब, देखो बेटा जी आ गए ना, ये वाला इसको इधर गया, इसका एरो क्या हो गया, इधर हो गया। ठीक है जी, तो क्यों हुआ बेटा, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तब होता है बेटा ऐसे। ठीक है जी, इसकी स्क्रीनशॉट लो बेटा, ऐसे कैसे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो बेटा, ऐसे कैसे। अभी मैं आपको रिएक्शन में समझा दूंगा पूरा खेल इसके अंदर। ठीक है जी, कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर अपने का ऐसा बनने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा सभी, फिर अपन इसके अंदर फर्दर डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम विद्युत ऋणी परमाणु लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी अपन कम विद्युत ऋणी वाला परमाणु चिपका सकते हो, तो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे मेरे पास मैंने क्या ले लिया बेटा, एग्जांपल देखो, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण एग्जांपल क्या लेंगे, उदाहरण लिया बेटा, क्या लिया, उदाहरण लिया। क्या लिया, उदाहरण के लिए मैंने ले लिया RMgX, गिरनियर रिएजेंट है बेटे। क्या है, गिरनियर रिएजेंट। अब इसमें क्या कराएंगे अपन, विस्मांश विखंडन कराएंगे। क्या कराएंगे, विस्मांश विखंडन। क्या कराएंगे, विस्मांश विखंडन। अब जल्दी से बताओ बेटा, मैंने विस्मांश विखंडन रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये तो मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज। क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R नेगेटिव बन गया, कार्बेनाइन बना नहीं बना, M और X। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, मैं ले लिया यहाँ पे CH3MgBr। ठीक है बेटा, इसमें कराया मैंने विस्मांश विखंडन। क्या कराया, विस्मांश विखंडन कराया। क्या कराया बेटा, विस्मान। मेरे पास शेर और शेरनी क्या कराया, विस्मान। तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मेटल अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ले जाओ मेरे पास। क्या है, उसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है। मैग्नीशियम की क्या है, विद्युत ऋणता कम होती है, किसकी, मैग्नीशियम की। और यहाँ पे CH3 क्या होती है, कार्बन की मेथिल ग्रुप की क्या होती है, उसमें विद्युत ऋणता ज्यादा होता है, क्यों, यहाँ पे कार्बन है। तो क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 नेगेटिव चार्ज प्लस Mg और Br। ठीक है बेटा जी,
स्क्रीनशॉट लो बेटा ऐसे की ऐसे, स्क्रीनशॉट लो बेटा ऐसे की ऐसे। समझ में आ गया होगा? चमका कि नहीं चमका? चमका बेटा। क्या चमका? CH3 क्या बन गया यहाँ पे? कार्बेनाइन बन गया। उतार लो बेटा ऐसे की ऐसे। ये था इसका सामान्य परिचय। किसका बेटा? कार्बेनाइन का क्या होता है? सामान्य परिचय था। किसका था? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बेनाइन। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है बेटा जी, उतारो इसको एक बार ऐसे की ऐसे। उतार लो बेटा एक बार, उतारो जी इसको एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ठीक है जी बेटा जी। देखो देखो जी यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान देना जी बेटा। देखो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया यहाँ पे, देखो बेटा थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। देखो बेटा सामान्य परिचय के अंदर बेसिकली होता क्या क्या इसके अंदर, ध्यान देना जी बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, मैंने बेटा बताया बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है बेटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिया मैंने कम विद्युत ऋणी परमाणु लिया, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या इसकी विद्युत ऋण कम, तो इधर जाएगा इसको एरो। ठीक है जी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो कार्बन खींचेगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, विस्मान से क्या बन जाएगा? कार्ब एनाइन बन जाएगा। अब इतनी कहानी सभी के समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। देखो इधर अब दोबारा समझाता हूं तुम्हारे को इसके अंदर बेसिकली क्या क्या हो रहा है अभी तक। ध्यान देना जी एक बार, इधर ध्यान दो आप। तो देखो बेटा जी मैंने ऐसे बताया आपको, मैंने क्या बताया था, ध्यान दो बेटा। मेरे पास ये ऐसे था और यहाँ पे क्या था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, यानी कम विद्युत। तो इसको क्या कर रहा था? इसको दे रहा था इलेक्ट्रॉन अपने। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करा रहे थे अपन? विस्मांश विखंडन। क्या करा रहे थे? विस्मांश विखंडन। इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूं बेटा? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा जी, तो यहां पे क्या बना था जी? ध्यान देना, यहां पे ये ऐसे बनाते हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे कितने हैं बेटा? 1 2 3, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और इसके कितने? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और इसके कितने नेगेटिव चार्ज के? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा जी, अब यहां से क्या क्या निष्कर्ष आएगा? इसमें टोटल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बेटा? 8, इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। तो मैंने सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज। तो यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज। ठीक है बेटा जी, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे क्या होगा जनाब? ध्यान देना जी भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यहां पे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होता है। यहां पे हमेशा क्या करेगा? हमेशा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। कौन अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यानी उसके पास E पॉजिटिव। कौन अटैक करेगा? E पॉजिटिव। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? इस पे हमेशा कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसका अष्टक पूर्ण है। क्या है इसके? अष्टक पूर्ण है, क्योंकि इस पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? देखो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म था, यानी इसके पास क्या है? इसको विद्युत ऋण, तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है जी, कोई भी हो सकता है यहाँ पे कम विद्युत ऋणी परमाणु। तो यहाँ पे क्या होगा? विस्मांश विखंडन होगा। यहाँ पे क्या बना? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी एक बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। इस पर हमेशा कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें क्या है? अष्टक पूरा है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इज कंप्लीट, यानी इसका ये पूर्ण स्पीसीज होती है स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें अष्टक पूर्ण होता है। ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो उतारो बेटा इसको ऐसे की ऐसे, उतारो बेटा एक बार। उतारो जिसको एक बार, उतारो। सभी ने उतार लिया क्या?
उतारो बेटा इसको एक बार, ऐसे कैसे उतार लो बेटा। इसमें हमेशा कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सभी को याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। इस पर हमेशा कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा जी, इतनी मैंने कहानी बता दी आपको। कार्बन आयन क्या होता है जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन आयन के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या जाए, नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन के ऊपर आपको अगर ऋणात्मक आवेश दिख जाता है तो वहां पे क्या होगा बेटा जी, वहां पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। और इस पे हमेशा क्या क्या अटैक करेगा, इस पे हमेशा आक्रमण कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन, और जितने 3 बॉन्ड है ना उनका 2-2 इलेक्ट्रॉन, और 1-2 इलेक्ट्रॉन किसके, नेगेटिव चार्ज के। तो इसकी कहानी अभी तक मैंने आपको पूरी कहानी इसकी समझा दी है, इसकी स्टोरी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, विस्मांश विखंडन होता है, कम विद्युत ऋणी परमाणु उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, कार्बन की, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। इतना मैंने आपको समझा दिया है बहुत बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। ठीक है, उतार लो इनको ऐसे की ऐसे। अब मैं आपको आगे समझाता हूं इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं इसकी। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर समझाने मैं आपको जा रहा हूं। ठीक है जी, अब इसकी क्या समझेंगे बेटा अपन, स्ट्रक्चर। इसकी क्या समझने वाले हैं बेटा, स्ट्रक्चर, संरचना। हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना। हिंदी तो प्यारी सब्जेक्ट होती है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसकी बेटा, कार्बन आयन की। ठीक है जी, अब स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, विकर्ण चतुष्फल की होती है, विकर्ण चतुष्फल की, चतुष्फल की क्या होती है, विकर्ण चतुष्फल की। ठीक है बेटा जी, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, यानी विकर्ण चतुष्फल की होती है क्या, इसकी संरचना। ठीक है जी, और शेप क्या होती है इसकी, आकृति, इसकी आकृति, आकृति को क्या बोलते हैं बेटा, शेप। पिरामिडीय होती है, क्या होती है बेटा, पिरामिडीय, पिरामिडीय, पायरामिडल होती है, पायरामिडल, पिरामिडीय, पिरामिडीय होती है, पिरामिडीय होती है। ठीक है बेटा जी, तो आप क्या बताएंगे, अगर आपको कोई पूछे कि संरचना कैसे होती है सर, इसकी संरचना क्या होती है, विकर्ण चतुष्फल की, और इसकी आकृति कैसे, पिरामिडीय, यानी जैसे अमोनिया का कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उसकी तरह होती है। तो यहाँ पे इसकी संरचना कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो बेटा इसकी संरचना बना रहा हूं, ऐसे होती है, इसके अंदर ऐसे वैसे, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। उतार लो बेटा, ये होती है इसकी विकर्ण चतुष्फल की संरचना। ठीक है जी, और यहाँ पे कौन सा संकरण होता है, इसमें संकरण होता है sp3 संकरण। चतुष्फल के क्या होता है, sp3 संकरण होता है इसमें, sp3 संकरण। ठीक है बेटा जी, तो इसमें कौन सा संकरण होता है, sp3। उतारो बेटा इतने सभी। ठीक है जी, तो यहां पे क्या अपने सामान्य परिचय पढ़ा किसका, कार्बन आयन का। स्ट्रक्चर क्या होती है, पिरामिडीय होती है, ऐसे होती है बेटा। ठीक है जी, उतारो इतना बेटा। तो इसमें sp3 संकरण होता है क्योंकि इसमें विकृत क्या होती है, चतुष्फल, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, उतारो इसको ऐसे की ऐसे। तो संरचना क्या होती है, पिरामिडीय, पायरामिडल होती है, और इसको आकृति क्या होती है, पिरामिडीय, और विकर्ण चतुर्भुज की संरचना, कार्बन आयन की संरचना मैंने पढ़ ली। ठीक है बेटा जी, अब मैं पढ़ता हूं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का निर्माण कैसे होता है। ये तो अपना था बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको याद क्या क्या रखना है बेटा, या कि क्या क्या याद रखना आपको, कार्बन आयन का अष्टक पूर्ण होता है, यह इस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेह आक्रमण करता है, इसकी आकृति विकर्ण चतुष्फल की होती है, और आकृति क्या होती है इसकी, पिरामिडीय, और इसकी संरचना क्या होती है विकर्ण चतुष्फल, डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल। और इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है बेटे के लिए बेटा जी, यानी क्या होता है बेटा मेरे शेर और शेरनियों,
इसके अंदर क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, उतारो बेटा जी ऐसे की ऐसे। अब मैं आगे आपको पढ़ाता हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनन, यानी कार्बेनन का निर्माण कैसे होता है। इतना उतारो सिर्फ, पहले तो उतार लिया होगा सभी ने।